मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है? Anyone among all you? How do the planets stay in the orbit around the sun? पहले मैं आपको एक चीज बोलूं, इस पे जो आपका मॉड्यूल 3 है और साइंस का, उस पे आपको वीडियोस नहीं बनाने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके आपको शॉर्ट में आंसर बताने हैं, जो कि आपको पेन डाउन करने हैं ऑन योर लू शीट्स और योर नोटबुक पेज। फिर आपको उनका पीडीएफ सेंड करना है। इसमें आपको डायग्राम्स या डायग्राम्स अगर आप बना सकते हो तो बना सकते हो, लेकिन इस पे आपको वीडियोस नहीं बनाने हैं। क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। ओके, सो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डू द प्लैनेट स्टे इन द ऑर्बिट अराउंड द सन? कैसे प्लैनेट ऑर्बिट के अंदर रहते हैं अराउंड द सन? कैसे रहते हैं? मैम क्योंकि जो सन है ना उसमें ग्रेविटी होती है। वेरी गुड। सो जो सन है उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से जो सन की ग्रेविटी है वो पुल करती है प्लैनेट को टुवर्ड्स द सन, और क्या करता है, चेंज करता है स्ट्रेट लाइन ऑफ डायरेक्शन इनटू अ कर्व। दिस कीप्स द प्लैनेट मूविंग किस में, ऑर्बिट में अराउंड द सन। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल pull. All the planets in our solar system orbit around it. किसके? सन के, बिकॉज सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आपको मैम इतना ही जी। मैम अगर सन के पास है ना ग्रेविटी तो वो अर्थ को क्यों नहीं अपने पास खींचती है? क्योंकि ग्रेविटी खींचती है ना अपनी ओर। हाँ, खींचती है। अगर आप किसी पहाड़ पे जाओगे फिर आप नीचे देखोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ? या हमें न्यूटन्स लॉ था वो एप्पल का, वो कैसे अर्थ क्यों नीचे आया? नहीं? बिकॉज हाँ मैम तो फिर जी, अर्थ क्यों नहीं उनके पास जाता है क्लोज? बिकॉज जो पहले लाइक मरकरी जो है वो क्लोजेस्ट है सन के, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बोला था। इनकी अपनी अपनी पोजिशंस होती है, ये कुदरत है, इट्स नेचर। साइंस कैन नॉट डू एनीथिंग विद नेचर। जो नेचर है हम उसी को रिसर्च करते हैं। ओके मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, सो ऐसे ही आपको जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, हाउ डू द प्लैनेट स्टे इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, इसमें आपको एक दो लाइंस में छोटे छोटे आंसर्स लिखने हैं। बड़े ज्यादा बड़े क्वेश्चन सॉरी आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन है उतनी ही मिकदार में आपको उसका टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग does it take for a moon for a full moon? आप ये लिख भी सकते हो और आपको ये वेबसाइट्स पे भी मिल सकता है। ओके, to change into the new moon। सो ये भी मैंने आपको आपकी क्लास में पढ़ाया था। क्या कोई जवाब दे सकता है? एनीवन? मैम आप सवाल रिपीट कीजिए। क्यों, आपको गूगल करना है? नो मैम।
नो मैम। मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था आपकी क्लास में भी। मैम सो एक बार हाउ लॉन्ग, ओके सॉरी मेरा गला खराब है। सो हाउ लॉन्ग डज it take for a full moon to change in the new moon? मैम 2 वीक। ठीक है 2 वीक्स लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ फेजेस लगते हैं ना, वो क्या फेजेस है? मैम पता ही नहीं। तो मैं आपको स्पून फीडिंग तो नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको यही से, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया, मैं तो फिर असाइनमेंट का तो कोई फायदा ही नहीं रहा अगर आपको मैं यही से सब कुछ बोलूं, है ना? सो यू विल, आप मुझे इसकी डायग्राम बना के दोगे। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप डायग्राम बना के दोगे, लेकिन ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप, मैंने आपको बोला था पहले क्रीसेंट मून होता है, फिर ऐसे ऐसे फेजेस होते हैं। मैं आपको थोड़ी हिंट दे रही हूँ, किसी को याद आ रहा है क्रीसेंट मून? सो ऐसे ही आपको ये लिखना है और आपको बोलना है ये कितना टाइम लेता है एक फुल मून न्यू मून चेंज होने में, ठीक है? सो मूविंग टुवर्ड्स न्यू क्वेश्चन, दैट इज, ये सारा आपने पढ़ा है, ये मैंने आपको सारा आपकी क्लासेस में पढ़ाया है। सो इट्स नॉट दैट मच टफ, ओके? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम आ रही है। ओके, so next question is why Pluto is not considered as a planet anymore? मैम जी, मैम बिकॉज इंसान है ना, उसकी ग्रेविटी फोर्स वहां तक नहीं पहुंचती थी, ये वो फिर स्पेस में गुम ही हो गए। वेरी गुड। सो इसका भी इतना ही छोटा आंसर लिखना है, ओके? ये आप खुद भी कर सकते हो, है ना? हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? नो मैम। ओके, सो क्यों प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट नाउ? बिकॉज यस, फर्दर फ्रॉम द सन। कोई और आंसर क्यों नहीं दे रहा है? सिर्फ एक ही बच्चा आंसर क्यों दे रहा है? सिर्फ मैं ही दे रहा हूँ, बाकी कोई नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली वही तो मेरा भी क्वेश्चन है ना। बाकी क्या कोई क्लास में नहीं है? नो मैम। मैम ओनली मुबशिर और मैं हूँ बस। आदिल और ये आफिया। क्या आप लोग एक ही फोन से सारे क्लासेस दे रहे हो? मैम व्हाई? मैम एक ही फोन है। ओके, सो दिस इज मुर्तसिम, मुबशिर एंड बस दो है? आदिल और आफिया। ओके, आप लोग कजन वजन हो? यस मैम। ओके, मैम ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मैं दे रहा हूँ मुर्तशिम जवाब बस। मैं और आदिल।
ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे आफिया बोलेगी, व्हाट आर कॉमेट्स? मैम शूटिंग स्टार। बस शूटिंग स्टार्स और कुछ नहीं? ओके मैम आप स्टार भी होता है, वो जब सन के पास आता है तो वो टेल बनाता है। अच्छा, ओके। सो और कौन है? आदिल। आदिल, व्हाट आर कमेंट्स? मुर्तसिम, व्हाट आर कमेंट्स? मैम जो स्टार लाइक होता है और जब वो सन के नजदीक आता है फिर वो बर्न जैसा लगता है, उसी की वजह से वो ओके और स्टार। ओके मगर और कौन है आपकी ग्रुप में? स्टार नहीं होता है। और कौन है आपकी ग्रुप में? मुबशिर, यस मैम। बताइए व्हाट आर कमेंट्स? मैम कमेंट एक ब्राइट स्टार जैसा होता है, हाँ जी। और जब वो सन की तरफ आता है ना हाँ, तब वो ब्राइट स्टार दिखता है और उसको ग्लोविंग टेल होती है। ओके गुड। सो ऐसे ही आपके आंसर में भी लिखना है, ओके? ओके यस मैम। समझ आया व्हाट आर कमेंट्स? यस मैम। ओके। लेकिन हमारे क्लास में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? मैम मुझे एक क्वेश्चन था। जी। मैम जब ये सन के नजदीक आता है ना तो जब ये वो हाँ, टेल बनाता है वो क्या बर्न होता है? वो तो ये इसके पार्टिकल्स बर्न होते हैं ना, जिनका ये बना होता है। वी सन के नजदीक आते हैं, सन के पास क्या होती है? मैम सन फिर मरकरी एक क्यों नहीं बर्न होता है, वो भी जो सन के मरकरी नजदीक है? मरकरी के पास हीट ज्यादा होती है, वो उतने नजदीक नहीं होता है। कॉमेट्स छू कर जाते हैं सन को। जी मैम। ओके। मैम वो कब जाते सो हैं वो? व्हाट, ये मैंने आपको क्लास में बताया है, ये आप मुझे अब नहीं बता सकते। मैं आपको आंसर देती, लेकिन अभी आपके पास इस मॉड्यूल है और मेरे पास सिर्फ कुछ आधा घंटा बचा है, जिसमें मुझे 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो मैं आपके साथ कमेंट्स पे मैम ही नहीं कर मैं ये सकती हूँ। देखना तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? मैम यही ना कमेंट कमेंट। मैं आपको इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देती हूँ इसके बारे में, ओके? जी मैम। आपका यही क्वेश्चन है ना कि उसमें आग क्यों होती है? यस मैम, उसकी वो लॉन्ग टेल कैसे, वो क्या बर्न होता है उसमें? ओके। So next question is, what are some unique characteristics of Saturn? कोई बता सकता है? सैटर्न के पास क्या यूनिक कैरेक्टर होता है हमारे सोलर सिस्टम में? एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स। ओके। और कुछ? उसके पास रिंग होती है, वो उसका यूनिक कैरेक्टर नहीं है? यस मैम। मैम वही है ना एस्टेरॉइड। हाँ। मैम और सैटर्न। मुझे और एक क्वेश्चन है। जी।
मैम जो है सैटर्न है ना, उसको जो है रिंग है ना, ये फिर स्पेस में क्यों नहीं गुम होती है, या फिर सन के पास क्यों नहीं ये जाती है? कैसे जाएगी? इस ये है ना सैटर्न की एस्ट्रॉइड, बाकी एस्ट्रॉइड जानते हैं है फिर ना, लॉन्ग टेल। Saturn has very hot interior. That is why इसका कोर जो है वो इस रिंग को अपने पास ही रखता है। एंड इट सैटर्न जो है वो लीस्ट डेंस प्लैनेट है। मैम इसका मतलब तो हीट की वजह से होता है। जी, एंड बिकॉज इट हैज मैग्नेटिक फील्ड। मैम हीट की वजह से वो पिघलना चाहिए ना, वो फिर क्यों नहीं पिघलता है? अरे इसके पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इस रिंग को सैटर्न के पास ही रखता है। और जो मैम आउटर एटमॉस्फेयर होता है सैटर्न का वो ट्रेस। सैटर्न के पास क्योंकि मैग्नेट खींचता है ना। जी मुझ क्या कट की आवाज आ रही है? मैम जो ये है ना सैटर्न, आपने बोला ना जी ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फिर रिंग नीचे क्यों नहीं जाती है, सैटर्न के जमीन पे क्यों नहीं ये गिरती है? मैग्नेट खींचता है ना। मैग्नेट इसको अपनी रिंग की तरफ खींचता है। समझ आ रहा है आपको? जो आउटर यस। एटमॉस्फेयर है ना सैटर्न का वो ट्रेस करता है अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, फॉस्फेन, मीथेन, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिनका मतलब मैं आपको बोलूंगी एक मैग्नेट मैग्नेट को का ये ना पुल करता है। वैसे ही जो सैटर्न के पास ये आउटर एटमॉस्फेयर होता है वो उस रिंग को बैलेंस करता है जो सैटर्न के इर्द गिर्द घूमता है। जी मैम। इसके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इस रिंग को बाउंड करते हैं सैटर्न के इर्द गिर्द ही। जी मैम। जी मैम। And there are 9 bands of ring arranged in a flat disk around the planet. So it was आपको लिखना है वाटर कुछ यूनिक फीचर्स लिखने हैं किसके बारे में? सैटर्न के बारे में। ओके जी मैम। सो आज हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। कल मुझे लगता है मुझे ये 5 क्वेश्चंस वापस रिपीट करने हैं क्योंकि क्लास में तो कोई आया नहीं। जो कल नया बच्चा आएगा क्लास में उसके लिए डिस्कस करना है। ओके मैम ठीक है। सो इन 5 क्वेश्चंस में और कोई कंफ्यूजन मुर्तजिम बेटा? नो मैम। ओके किसी और को? आदिल, आफिया? नो मैम। नो मैम। तो आपको क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं। ओके मैम डायग्राम नहीं बनानी है किसी ने? नहीं, अगर आपको लगता है कि इसके लिए डायग्राम जरूरी है तो आप बना सकते हो और अगर किसी को नहीं लगता है तो नहीं भी बना सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी। ये किस पे लिखना है? ब्लू शीट्स पे। तो आप बता रहे थे ना अभी हमारे पास है थोड़ा सा टाइम 11:30 में। सो मुर्तजिम आप मुझे बता रहे थे ना ये कमेंट्स बर्न क्यों होते हैं? यस मैम। जो एयर होता है वो कंप्रेस होता है इनक्रेडिबली क्विकली। इनक्रेडिबली या क्विकली भी बोल सकते हैं। और जो ये जब ये गैस कंप्रेस होता है टेम्परेचर राइज होता है। समझ आ रही है? मैम वो टेम्परेचर कैसे राइज होता है? बिकॉज ये सन के करीब से जाता है ना, सन के पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट होती है। मैम इसमें कौन सा गैस होता है जो जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में कौन सा गैस होता है। फिर मैं क्लास में क्या बकती रहती हूँ? मैम मैं न्यू इसका कम। हाँ तो आप क्लास में आते हैं।
मैंने लेट ज्वाइन किया, 2-3 क्लास नहीं दी। तो अब आपके लिए मैं रिपीट तो नहीं कर सकती हूँ ना, मैं बाकी बच्चों का टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मैम यहाँ कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। ओके और सो बोला नहीं क्या मैम, कुछ नहीं। मैम बोले ना, इसमें कौन सा गैस बर्न होता है? वेट आई विल टेल यू। मैं आपको वीडियो ही दिखा देती हूँ, ठीक है? जी मैम। आपको उससे ज्यादा, आपको मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो ये कमेट होता है इसमें डस्ट होता है, इसमें आइस और फ्रोजन गैसेस होते हैं सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। ओके, यही फिर बर्न होता है जिसकी वजह यस से मैम। आपको लगता है कि आग लग रही है। जी मैम, जी मैं मैम। देखती हूँ अगर कोई वीडियो मुझे मिला तो मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है। शॉर्ट ओके वीडियो। थैंक यू मैम, इतना जवाब देने के लिए। अरे बेटा, मेरा तो यही काम है आपका कंफ्यूजन क्लियर करना। मैम मुझे लगा आप ना इरिटेट हो रहे हैं। अरे नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब कोई बच्चा क्वेश्चन करता है। थैंक्स मैम। सो दिख रहा है आपको? दीज आर कमेंट्स, इसमें ये पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। यस मैम, जी यस मैम। दीज आर फ्रोजन पार्टिकल्स। मैम अगर ये सन के करीब से जाते हैं ना, तो इनको सन क्यों नहीं निकलता है? निकलते कहाँ है, आग लगाता है ना, निकलेगा कैसे? मैम तो ये फिर वहीं पर होना चाहिए ना, बर्न जल के राख, तो ये नीचे क्यों आ रहा है? इसकी स्पीड बहुत होती है। आप मैम एक काम कीजिएगा, आप अपना आपके पास फोन तो अवेलेबल होगा ना? यस मैम। आप आज एक वीडियो देखना, इस पे बहुत सारी वीडियोस हैं आपके नेट पे, आप उनको वॉच कीजिएगा। और आपको अगर समझ नहीं आया तो कल भी हमारी क्लास है, तो आप कल मुझे क्लास में बताइएगा। फिलहाल मेरी 11:30 दूसरी क्लास है, सो इट्स टाइम इज ओवर। और आपको मेरे 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको आज समझाए वो समझ आए? वो समझ आया सबको? यस मैम। ओके, यस तो मैम। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। कल क्लास में मैम। अल्लाह हाफिज।